हेलो एवरीवन, वेलकम टू उत्कर्ष। आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का उत्कर्ष में स्वागत करता हूं। मैं पवन कुमार पारिक। स्टूडेंट्स, हम जो है पढ़ चुके थे 12.2 का बेसिक, जिसमें मैंने आपको बताया था त्रिज्य खंड और हमारे वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना। उसके बारे में बेसिक जानकारी जो होती है, जो भी उसमें सूत्र होते हैं, उसके बारे में मैंने आपकी चर्चा अच्छे से कर ली थी। अब जो है स्टार्ट एलाड लो या शुरुआत कह सकते हैं, वो है प्रश्नावली 12.2 की। जो हमने फॉर्मूले पढ़े थे उन्हीं पर आधारित सवाल है, केवल कैलकुलेशन का पार्ट है, मैं आपको भी दूंगा और हम भी सॉल्व करेंगे। तो अच्छे से करना है, केवल जोड़ बाकी गुणा भाग आपके अच्छे हैं तो प्रश्नावली के ये जो है बहुत ही आपके लिए लाभदायक साबित होगी। केवल फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, ठीक है। तो पहला सवाल की बात करते हैं। 12.2 का पहला सवाल क्या है? 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री। ठीक है, तो देखो लाडलो, मैंने आपको बेसिक में भी बताया था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें क्या बोला गया है? एक वृत्त की बात कर गई। मान लो ये वृत्त है, ठीक है। इस वृत्त की त्रिज्या, ध्यान से सुनना, मैं यहां पर वृत्त यहां से ले लेता हूं, ठीक है। हमारे पास वृत्त अवेलेबल है तो वो ही ले लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये वृत्त है। अब क्या बोला है प्यारे विद्यार्थियों कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है इस वृत्त के एक त्रिज्य खंड का, त्रिज्याओं से गिरा हुआ भाग, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण 60 डिग्री है। तो आपको जब भी त्रिज्य खंड आए तो इस तरह का आप क्या करो, केंद्र ले लो, एक ये त्रिज्या ले लो, एक दो त्रिज्याएं ले लो, क्योंकि एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याएं समान होती है। तो लाड लो, ये भी 6 है, ये भी 6 है। और त्रिज्य खंड का कोण इसे कहते हैं, दोनों त्रिज्याओं के मध्य जो कोण होता है उसे कोण कहते हैं। ये 60 डिग्री है, ठीक है। ये कोण कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री दिया हुआ है, ओके। और हमें क्या करना है? इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना, ये वाला भाग, ये हमें ज्ञात करना है। इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ये क्षेत्र कितना है, ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे प्यारे विद्यार्थी? देखो सिंपल है लाड लो, हमें त्रिज्या दी हुई है, ठीक है। हमें r बराबर दिया है 6 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या दे रखी है जिसका हमें त्रिज्यखंड ज्ञात करना है, और थीटा दिया हुआ लाड लो, ठीक है। सिंपल स्टाइल से देखे तो हमने सबसे पहले वृत्त की त्रिज्या दी हुई है, वृत्त की त्रिज्या हमें कितनी दी हुई है? 6 सेंटीमीटर, और थीटा दिया हुआ है। त्रिज्य खंड का कोण हमें दिया है, त्रिज्य खंड का कोण कितना है? त्रिज्य खंड का कोण है 60 डिग्री, दोनों हमें दिए हैं। उसके बाद त्रिज्य खंड का कोण और वृत्त की त्रिज्या दी है। अब हमें त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो क्या सूत्र होता है त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या सूत्र होता है? मैंने आपको बताया था, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360, ये होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बत्ता 360 डिग्री, ठीक है। ये सूत्र होता है किसी भी त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का। तो ये त्रिज्य खंड जो है इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो हमें ये फॉर्मूला लगाना होगा, ठीक है। तो लगाते हैं, क्या आएगा? देयरफॉर ये फॉर्मूला लगाते हैं। पाई की जगह देखो सवाल में कुछ नहीं दिया है तो आपको क्या लेना है? 22/7 लेना है, क्लियर है। सवाल में यदि कहता पाई की जगह 3.14 लो तो फिर मैं यहां पाई की जगह 3.14, लेकिन सवाल में कोई जिक्र नहीं है तो 22/7 ले लो, इंटू आर स्क्वायर। आर कितनी है? वृत्त की त्रिज्या आर बराबर दे रखी 6 और कोण थीटा बराबर 60 दिया है, तो 6 इंटू 6 हो जाएगा आर स्क्वायर, ठीक है। ऐसे लिख देता हूं एक बार, 6 इंटू 6 यानी 6 का स्क्वायर, थीटा की जगह रख दिया 60 बट्टा क्या आएगा? 360, ठीक है। अब बस इसको सरल करना है और कोई प्रॉब्लम नहीं है लाड लो। तो देखो 60 से 360 कटेगा 6 बार, 22/7 इंटू, ठीक है, 60 से 6, ये 360 कट गया। और लाड लो यहां भी देखिए ये 6 से 1 घात कम हो जाएगी, तो 22/7 बच गया, यहां पर क्या बच गया? 6 बच गया। क्यों? क्योंकि आप खुद सोचो, 60 से 360 कटा 6 बार और 6 ऊपर 2 बार थे, 1 कट गया था, तो क्या रहेगा? 22 इंटू 6/7। अब 22 इंटू 6 कितना होता है लाड लो? 22 इंटू 6 132, 132 में 7 का भाग दे दो, कितना आएगा देखते हैं, ठीक है। यहां पर मैं रफ वर्क करता हूं, 132 में 7 का भाग, 7 एकम 7, क्योंकि 7 दूनी 2 तो ज्यादा होता है, ठीक है। 13 में से 7 गए, 6 बच गया। अब भाग जाएगा नहीं, 2 उतरेगा, 7 7 अटे 56, 7 नम 63 ज्यादा होता है, 8 बार भाग जाएगा, 7 अटे 56। अब 62 में से घटाएंगे तो क्या बचेगा लाड लो? 6 ही बचेगा,
ठीक है। अब भाग जाएगा नहीं, अब पॉइंट आएगा, पॉइंट के कारण 0। अब भाग कितनी बार जाएगा वापिस 56 बार, 7 अट्टे 56, ठीक है। शेष पल कितना आएगा लाडलो, 60 में से 56 घटाओ 4, पॉइंट के कारण 0 आएगा, 7 पंजे कितना हो लाएगा लाडलो 35, ठीक है। 40 में से 35 घटाओ 7, पॉइंट के बाद 3 अंक ले लो, ठीक है। तो 7 का भाग वापिस दीजिए, पॉइंट के कारण 0, 7 सत्ते 49 आ गया, शेष पल 1, ठीक है। तो देखो पॉइंट के बाद हमने 3 अंक लिए और तीसरा अंक देखो 7 आ रहा है, 5 से बड़ा, इसका मतलब इस उत्तर को हम क्या ले सकते हैं, 18.86 ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि तीसरा अंक जो है 5 से ज्यादा है, 7 है, और 7 लाडलो 5 से ज्यादा है, तो आप क्या करो, इससे पहले जो अंक आया 5 उसमें 1 जोड़ दो, तो 132 में 7 का भाग दोगे तो आएगा 18.86, ठीक है, समथिंग उत्तर आएगा। और त्रिज्या सेंटीमीटर में है तो ये क्षेत्रफल आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? बिल्कुल बेसिक सवाल है, इसमें कुछ नहीं करना है, कैलकुलेशन थी आपको मैंने बता दी। अगला, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। हमें किसी वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और उस वृत्त की परिधि कितनी है, 22 सेंटीमीटर। मान लीजिए ये मैंने वृत्त बना दिया, ठीक है। हमें क्या करना है, इस वृत्त की परिधि हमें दी हुई है, वृत्त की परिधि यानी इसका पूरा, यदि मैं एक चक्कर लगाता हूं इस तरह, आप देखिए ये लाल रंग की बाउंड्री, ठीक है, इस वृत्त का एक चक्कर लाडलो यदि मैं तय करता हूं, वो दूरी दी हुई है 22 सेंटीमीटर। इस वृत्त की कुल परिधि की लंबाई 22 सेंटीमीटर है, तो हमें इसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश यानी वृत्त का चौथा हिस्सा, इस तरह हम ले सकते हैं। ये जो हिस्सा आप देख पा रहे हो प्यारे विद्यार्थियों, इसका हमें क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्लियर है? ये केंद्र हो जाएगा, ये भी त्रिज्या लाडलो, ये भी त्रिज्या है, ठीक है। तो चतुर्थांश भी एक प्रकार का क्या होता है, आप जानते हो, चतुर्थांश भी एक प्रकार का क्या होता है, मैंने आपको बेसिक में बताया था, चतुर्थांश भी एक प्रकार का क्या होता है, त्रिज्यखंड होता है। ऐसा त्रिज्यखंड जिसका कोण कितना होता है, 90 डिग्री। ये कोण कितना होता है आप भी जानते हो, 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो हमें त्रिज्यखंड के फॉर्मूले से भी कर सकते हो, इसमें थीटा 90 ले लो, या मैंने चतुर्थांश का सीधा, चतुर्थांश यानी वृत्त का चौथा भाग, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, उसमें 4 का भाग दे दो, पाई आर स्क्वायर बट्टा 4, ये भी इसका क्षेत्रफल होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको कोई भी फॉर्मूला उपयोग करना है तो वृत्त की त्रिज्या जाननी जरूरी है। त्रिज्या नहीं पता है तो इस फॉर्मूले से ज्ञात करो। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमें वृत्त की परिधि कितनी दी हुई है, वृत्त की परिधि दी हुई है 22 सेंटीमीटर, ठीक है। वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर है। अब परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर, वो दिया हुआ 22, पाई की जगह 22/7 ही लेना है, 2 इंटू 22/7 इंटू आर बराबर 22, ठीक है। अब क्या करेंगे जी, ध्यान से सुनना प्यारे विद्यार्थियों, आर बराबर, ये सबको उधर भेज दो, 22 का 22 उधर है, ये 2 उधर जाएगा, भाग में आ जाएगा, और 22/7 अब जब उधर जाएंगे तो 7/22 हो जाएंगे। क्लियर है? ये 2 गया 22 के भाग में, 22/7 उधर गए तो क्या हो जाएंगे, 7/22 रहेंगे गुणा में, ठीक है। या आप ऐसे भी समझ सकते हो, 22 जाएगा भाग में, देख लो बट्टा में आ गया, और ये 7 जो है गुणा में जाएगा, तो देख लो 22 के गुणा में आ गया, ठीक है। तो ये देखो 22 से 22 कटेगा तो त्रिज्या का मान आएगा 7/2, या आप चाहो तो 3.5 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो। अब हमें इस वृत्त की त्रिज्या पता लग गई, त्रिज्या 7/2 बोल दो या 3.5 एक ही बात है, ठीक है। अब हमें इसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो आप क्या लिखोगे, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो चतुर्थांश यानी चारों का एक ही क्षेत्रफल होगा, हम एक चतुर्थांश का निकाल रहे हैं, ठीक है। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश थोड़ा सही लिख देते हैं, चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना आएगा चेक करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, फॉर्मूला आपको बताया था, पाई आर स्क्वायर बट्टा 4, पाई आर स्क्वायर यानी पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में 4 का भाग दे दो, 4 से विभाजित कर दो, कितना बनेगा, पाई की जगह रखना है 22/7, फिर है आर स्क्वायर, आर कितना है 7/2 लाड लो, तो आएगा 7/2 का स्क्वायर,
पाई और आर स्क्वायर का मान रख दिया, बट्टा में कितना है 4 है। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन यहां पर कर देते हैं। तो देखो 22/7 की जगह 22/7 रहेगा, 7 का स्क्वायर 49, 2 का वर्ग होगा 4, बट्टा में कितना है 4। ठीक है, यहां तक आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो 7 से 49 कटेगा 7 बार, 4 से 2 से काटो, 2 से 4 को काटा 2 बार, ये कटा 11 बार। ठीक है, तो 11 × 7 77 होगा। और नीचे देखो ये 2 जो बचा ना 7 तो कैंसिल हो गया, यहां 2 बचा, ये 2 बट्टा में है ना 4 से गुणा हो जाएगा। ठीक है, या आप ऐसे भी समझ सकते हो 11 × 7 77/2 बना है और बट्टा में कितना है लाड लो 4। ठीक है, तो 4 को हम 4/1 भी लिख सकते हैं। आप जानते हो भाई 11 × 7 77/2 और यहां केवल 4 था, मैंने 4 को 4/1 लिख दिया। अब ये 4/1 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। ये भाग में है तो 4/1 ऊपर जाएगा तो गुणा में 1/4 होगा, यानी आंसर आएगा 77/8। ठीक है, और 77/8 कितना होता है लाड लो, आप सभी जानते हो 77 में 8 का भाग मैं यहां दे रहा हूं। ठीक है, तो कितना होगा 8 × 9 72 होगा, शेष कितना आएगा जी 5 आएगा, पॉइंट आएगा, पॉइंट के कारण 0, 8 × 48 होगा, शेष पल आएगा 2, पॉइंट के कारण 0, 8 दूनी 16, शेष पल आएगा 4, पॉइंट के कारण 0, 8 पंजे 40, शेष पल 0। तो ये शांत है, देख लीजिए पूरा पूरा भाग गया है, क्योंकि बट्टा में 8 आ रहा है, इसका मतलब शांत दशमलव प्रसार था, तो भाग में शेष पल 0 आ गया। ठीक है, तो ये उत्तर फाइनल क्या आया 9.625 और त्रिज्या हमें देखिए परिधि सेंटीमीटर में है तो ये क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। क्षेत्रफल अपने आप में क्षेत्रफल होता है, घेरा गया स्थान होता है, चाहे त्रिज्य खंड का हो, चाहे वृत्तखंड का हो, लघु वृत्तखंड का हो, वृत्त का हो, अर्धवृत्त का हो, चतुर्थांश का। क्षेत्रफल यानी घेरा गया स्थान और हमेशा उसकी इकाई सेंटीमीटर स्क्वायर होगी या मीटर स्क्वायर होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले भाग में। तीसरा प्रश्न घड़ी की मिनट। घड़ी पर भी मैंने आपको बताया था कि घड़ी की जो सुइयां होती है, मिनट की सुई और घंटे की सुई, इन पर आधारित प्रश्न भी बनते हैं, क्योंकि जब ये घूमती है तो एक प्रकार के त्रिज्य खंड का निर्माण होता है, ऐसा मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो एक घड़ी जो है उसके मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, ये सुई जब 5 मिनट रोटेट होती है, 5 मिनट घूमती है, तो जो त्रिज्य खंड बनेगा 100%, अभी मैं बताऊंगा त्रिज्य खंड बनेगा, उसमें आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो सबसे पहले घड़ी की बात कर लेते हैं। मान लीजिए, ठीक है, तो मैं आपके सामने एक घड़ी बना देता हूं। ठीक है, ये घड़ी बना दी हमने। अब देखो 5 मिनट शुरुआत की, मिनट की सुई है, ध्यान से सुनना। किस पहले सवाल में ये भी पकड़ना है कि सवाल मिनट की सुई का है या घंटे की सुई का। मिनट की सुई का है तो मान लीजिए मिनट की सुई मैंने बना दी है, सभी दिलाडले देख पा रहे, ये मिनट की सुई। ठीक है, अब ये यहां पर 12 होता है, आप भी जानते हो। यहां पर कितना होता है 6 होता है लाडलो, यहां पर होता है 3 और यहां पर होता है 9। ठीक है, बीच में होता है 1, यहां होता है 2, यहां होता है 4, यहां होता है 5, यहां होता है 7, यहां 8, यहां होता है 10 और यहां होता है 11। ठीक है, अब ये मिनट की सुई जो है लाड लो, कितने मिनट, केवल 5 मिनट। 5 मिनट मतलब यहां पर कहीं पर आ गई, क्लियर है। मिनट की सुई जो है यहां पर आ गई, पहले 12 पे थी भाई, 12 पे थी, 5 मिनट मतलब क्या होता है 1 पर आएगी। आप घड़ी में देखते होंगे ना, 1 पर 12 पर कोई मिनट की सुई है, 1 पर आ गई, जो 1 लिखा हुआ है वहां आई, इसका मतलब क्या चली 5 मिनट चली। तो लाडलो देखो 12 से 1 पर यानी 5 मिनट। आप चाहो तो 3, पहले 3 पे मान लो फिर 4 पे ले आओ तो भी 5 मिनट। मैंने शुरुआत में मान लिया कि मिनट की सुई 12 पर है और 1 पर आ गई 5 मिनट। ठीक है, अब यहां पर देखो, यहां से जब यहां पर आई तो ये त्रिज्य खंड नहीं बन रहा है क्या, आप बताओ भाई। यहां से यहां पर आई तो त्रिज्य खंड बन रहा है और त्रिज्य खंड के अंदर 2 चीजें होती है। अब मुझे इस क्षेत्र का त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना, ये त्रिज्य खंड बना है प्यारे विद्यार्थियों, इस त्रिज्य खंड का मुझे क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो क्या तरीका है। ठीक है, तो सबसे पहले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आप जानते हो πr² थीटा बट्टा 360। ठीक है, तो फॉर्मूला आप जानते हो, एक बार सिंपल में लिख देता हूं लाडलू। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता क्या है आप भी जानते हो, त्रिज्य खंड का
क्षेत्रफल, ध्यान से सुनना पॉइंट, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है लाडलो पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360, यही होता है। तो हमें एक तो थीटा चाहिए होगा, एक आर चाहिए होगा, बाकी पाई हम जानते हैं 22/7 होता है और बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके अंदर त्रिज्या कितनी लेते हैं मैंने आपको बेसिक में बताया था, जितनी सुई की लंबाई है, मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इसे ही हमें त्रिज्या लेना है। क्लियर है? तो सबसे पहले हमें जो सुई की लंबाई है क्या लिखेंगे, मिनट की सुई की जो लंबाई है, मिनट की सुई की जो लंबाई है उसे ही हमें क्या लेना है, त्रिज्या लेना है। क्यों? क्योंकि यही तो ये भाई घड़ी को यदि हम वृत्त मान रहे हैं, घड़ी को एज ए हम क्या मान रहे हैं, घड़ी को घड़ी को यदि हम वृत्त मान रहे हैं, सर्कल मान रहे हैं, तो घड़ी के अंदर ये जो सुई है ना, जो केंद्र से परिधि तक को छू रही है, उससे हम त्रिज्या मान लेंगे। ठीक है? तो मिनट की सुई की जो लंबाई है, ठीक है, इसे हम क्या कह सकते हैं, त्रिज्या कह सकते हैं, आर मान सकते हैं, वो है 14 सेंटीमीटर। क्लियर है? ये हमारे वृत्त की क्या हो गई, त्रिज्या हो गई। ओके, अब हमें देखो आर पता लग गया, अब हमें क्या चाहिए, फॉर्मूले में थीटा चाहिए। तो मैंने आपको घड़ी का कॉन्सेप्ट बताया था कि घड़ी की जो मिनट की सुई है, 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 5 मिनट का, बताया था ना। अरे भैया, मैंने आपको कहा था कि घड़ी की मिनट की सुई 12 से घूमती 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 वापस 12 पे आती है, तो कोण कितना बनाती है, 360 डिग्री। लेकिन हमारे लिए वो कितना मिनट चली, 60 मिनट चली। यानी आपकी मान लीजिए मिनट की सुई 12 से घूमती 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 वापस 12 पे आ गई, मतलब आप क्या कहते हो, 1 घंटा हो गया। या आप ऐसे भी तो कह सकते हो ना, 60 मिनट घूमी। आई बात में, जैसे मान लो 3 पे आती है, आप कहते हो 15 मिनट हुए, भाई यहां से यहां पे आई 15 मिनट, यहां तक आई तो आप क्या कहते हो, 30 मिनट, पूरा चक्कर काट लिया, यानी 60 मिनट। तो आप जानते हो 60 मिनट में एक चक्कर, और एक चक्कर मतलब होता है गणित में 360 डिग्री। 60 मिनट में 360, तो लाड लो आप बताओ कि 1 मिनट में कितना होगा, 360/60 कितना होगा, 0 से 0 कटेगा 6 डिग्री, सॉरी 6 डिग्री में 5 बोल गया। तो 1 मिनट में आपके घड़ी की जो मिनट की सुई है, 1 मिनट जब भी चलती है, ठीक है, केवल 1 मिनट, यहां से मान लो यहां तक आ गई, तो वो 6 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का, 6 डिग्री का। पहले मैं 5 बोल दिया मिस्टेक से, 6 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है? तो अब हमें क्या, अच्छा 5 मिनट, यहां ये 5 मुझे याद आ गया, तो ये पॉइंट वैसे मैंने आपको बताया था, फिर भी वापस लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, चूंकि मिनट की सुई लाड लो, मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण कितना होता है, 1 मिनट में बनाया गया कोण, ये पॉइंट होता है, विशेष याद रखना है। 1 मिनट में बनाया गया कोण कितना होता है, 6 डिग्री होता है। ठीक है? तो बताओ 5 मिनट में क्या होगा, अतः हम लिखेंगे, अतः 5 मिनट में लाड लो, अतः 5 मिनट में बनाया गया कोण। ठीक है? 5 मिनट में कितना कोण बनाएगी, उससे हम थीटा कहेंगे, क्योंकि हमारे सवाल में 5 मिनट में मिनट की सुई कितनी चली, वहां पर जो त्रिज्य खंड बना उसका क्षेत्रफल चाहिए। अतः 5 मिनट में बनाया गया कोण कितना होगा, जिससे हम थीटा कहेंगे, क्योंकि हमारा सवाल पूरा इसी पर निर्भर है कि 5 मिनट में जो मिनट की सुई चलती है उसमें जो क्षेत्रफल होता है वो हमें ज्ञात करना है। तो कितना होगा, 5 को 6 डिग्री से गुणा करेंगे, कितना आएगा, 30 डिग्री आएगा। क्लियर है? यानी ये कोण कितना है प्यारे विद्यार्थियों, ये कोण है 30 डिग्री। क्लियर है? ये कोण, आई बात समझे, ये कोण हमारा 30 डिग्री है। त्रिज्या हमें पता लग गई, त्रिज्या कितनी है लाड लो, त्रिज्या मैंने बता दिया आपको 14 सेंटीमीटर। तो यहां पर रख दो। अतः क्या लिखेंगे, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला पता ही है आपको, तो पाई की जगह 22/7 आर स्क्वायर, आर यानी 14 का स्क्वायर इंटू 14 का हो गया स्क्वायर, इंटू थीटा की जगह रखना है लाड लो 30 डिग्री बट्टा 360, कितना बनेगा, ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स। ओके, तो क्या बनेगा देखते हैं, आप ध्यान से सुनना। ये 30 से 360 कितनी बार कटेगा, 0 से 0, 3 से 36 कट गया 12 बार। ठीक है? और ये बनेगा 22 इंटू 14 इंटू 14, 14 स्क्वायर मतलब 2 बार 14, ये 30 से कट गया 12 बार। ठीक है? 7 इंटू 12 बना। और किससे कट सकता है चेक कर लेते हैं। ठीक है? और किससे कट सकता है, तो देखो 2 से काट देते हैं इसको, या 7 से पहले 14 कट गया 2 बार। ठीक है? और 2 से ये कट गया आपके
7 से 14 कट गया 2 बार, 2 से ये 6 बार कटा और ये 2 से कटा 11 बार। ठीक है, और देखते हैं ये 2 से 6 कितनी बार कटेगा, 3 बार कटेगा, 2 से ये कटेगा 7 बार। यहां तक सभी को समझाया। देखो वापिस सुनना, 7 से 14 को कैंसिल किया 2 बार, फिर ये जो है ना इस 22 और 12 को 2 से काटा 11 और ये 6 बार, फिर लाड लो हमने 2 से काट दिया किसको, 2 से इसको काट दिया 7 बार, इसको काट दिया 3 बार। तो फाइनल हमारा क्या आंसर आया, ध्यान से सुनना है। ठीक है, तो 11 इंटू 2 22, 22 इंटू 7 होता है 154/3, ये हमारा उत्तर आएगा। ठीक है, कैलकुलेशन वैसे आप कर सकते हो, फिर भी मैं बता रहा हूं। तो 154/3 करके देखते हैं क्या आता है। 154 में 3 का भाग देते हैं, 3 पंजे 15, पूरा पूरा भाग जाएगा, शेष पल 0। यहां 4 उतरा, अब 3 का भाग 4 में 1 बार जाएगा, शेष पल आएगा 1। ठीक है जी, अब पॉइंट आएगा, पॉइंट के कारण 0, 3 आएगा, शेष पल आएगा लाड लो 1। पॉइंट के कारण वापिस 0, 3 का भाग 10 में 3 बार जाएगा ना, 3 बार 3 तिया 9, शेष बल, यानी ये पॉइंट 3 3 3 चलता रहेगा। इसका मतलब उत्तर आएगा 51.33। ठीक है, 51.33 लगभग हम मान लेंगे, 51.33 जो है हमारा 3 3 3 चलता जा रहा है। अशांत है, आपको इतना ही लिखना है 2 अंक तक। ठीक है, तीसरा अंक भी 3 ही आएगा, तो हमें दूसरे अंक में 1 जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इस प्रश्न का जवाब होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं, चौथा। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चौथे प्रश्न के अंदर 2 भाग है, हमें कहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या यानी आर का मान 10 है और कोई जीवा केंद्र पर समकोण यानी 90 डिग्री बनाती है। एक तो आपको संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और इसी प्रश्न का दूसरा भाग है जिसमें आपको दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना, पाई का मान लेना 3.14। ठीक है, तो हम पहला देखिए, डायग्राम के माध्यम से आपको बता देते हैं कहना क्या चाहता है। ठीक है, ये मान लीजिए मैंने डायग्राम बनाया, थोड़ा सा छोटा बना देते, ये डायग्राम बड़ा ही बन गया। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर, देखो वृत्त के ये मान लीजिए केंद्र है। ठीक है, यहां पर मान लीजिए कोई जीवा है, ये आपकी कोई जीवा है। अब जीवा क्या कर रही है, केंद्र पर कोण बना रही। जीवा के इस बिंदु को केंद्र से मिलाया, इसको भी केंद्र से मिलाया। ठीक है, जीवा का हम नाम दे देते हैं ए बी। ठीक है, ये ए बी है और ये केंद्र ओ है। तो जीवा ए बी द्वारा केंद्र पर कोण कितना बनाया जा रहा है, 90 डिग्री। समकोण मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। ठीक है, समकोण मतलब 90 डिग्री का कोण बनाया जा रहा है। अब हमें लघु वृत्तखंड का, तो देखो जीवा वृत्त को 2 भागों में बांटती है। ये जो जीवा है ना ए बी, ये वृत्त को 2 भागों में लाडलो बांट रही है। हमें क्या करना है, क्षेत्र निकालना है, क्षेत्रफल। ठीक है, तो लघु वाला भाग आप भी जानते हो, ये वाला होगा, ये वाला। ठीक है, यहां पर कोई बिंदु ले लो लाड लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर आप ले लो एम ले लो। ठीक है, तो हमें इस लघु वृत्तखंड ए एम बी, ठीक है, ए एम बी का हमें क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो लघु वृत्त, ये दीर्घ का ज्ञात नहीं करना है। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको मैंने बताया हुआ है। तो सबसे पहले हमें क्या दी हुई, वृत्त की त्रिज्या। सिंपल है, पहला भाग तो वृत्त की त्रिज्या कितनी है प्यारे विद्यार्थियों, आर का मान है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, पहला पाठ कर रहा हूं, वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है और हमें केंद्र पर अंतरित कोण भी दिया हुआ है जिसे हम थीटा मानते हैं। केंद्र पर अंतरित कोण, केंद्र पर अंतरित कोण थीटा बराबर कितना है प्यारे विद्यार्थियों, 90 डिग्री है समकोण, ये भी दे दिया। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, हम लिख देते हैं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, जिससे हमने ए एम बी नाम दिया, आप चाहो लिख सकते हो लघु वृत्तखंड ए एम बी का क्षेत्रफल। ठीक है, तो कितना होगा, सूत्र आपको पता है लघु वृत्तखंड का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360 माइनस आर स्क्वायर बट्टा 2 साइन थीटा। ये फॉर्मूला होता है किसका, लघु वृत्तखंड का। ये जो नीले रंग का क्षेत्र मैंने आपके सामने बनाया है, ये वाला आप देख पा रहे हो, इसका ये जो क्षेत्र है इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले से। तो मान रखते हैं, सिंपली सॉल्व करना है। सबसे पहले देखो पाई की जगह सवाल में कुछ बोला है क्या, पीछे देखिए पाई की जगह, इसी सवाल का जब सवाल खत्म हुआ चौथे का दूसरा भाग, पाई की जगह 3.14 लेना है। ठीक है, तो यहां लेते हैं 3.14।
आर स्क्वायर, त्रिज्या है लाड लो 10, 10 का स्क्वायर इंटू थीटा की जगह लेना है 90 डिग्री बट्टा है 360 डिग्री माइनस आर स्क्वायर, आर है 10, 10 का स्क्वायर बट्टा 2 साइन थीटा, थीटा की जगह 90 डिग्री। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब साइन 90 तो आपको साइड में लिख देता हूं, साइन 90 डिग्री कितना होता है? 1 होता है। त्रिकोणमिति में बताया हुआ आपको साइन 90 का मान कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, तो अब रखते हैं कितना होगा, ध्यान से सुनना। ये 90 से 360 कटेगा 4 बार और 3.14 जब 10 100 से गुणा होगा तो 314 होगा। कैसे देखो, 3.14 का पॉइंट हटेगा तो नीचे 2 जीरो आएंगे और ये 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100 होता है। तो आप देखिए लाड लो, पॉइंट हटेगा तो नीचे 2 जीरो आएंगे और 10 का स्क्वायर 100, 100 से 100 कटेगा तो कितना आएगा? 314। तो मैं डायरेक्ट यहां लिख देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। 314 आएगा और कितना आएगा? और कितना आएगा बट्टा में? यहां 4 आएगा माइनस 10 का स्क्वायर 100, 100 बट्टा 2 कितना होगा? 50 हो जाएगा। साइन 90 का मान कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, अब इसको और सॉल्व कैसे कर सकते हैं, थोड़ा दिमाग और लगाते हैं। 314 में 4 का भाग दे दो और 50 को घटा दो। ठीक है, और काट भी सकते हो, जैसे 314 में कैलकुलेशन यहां करता हूं, 314 बट्टा 4 है, इसको 2 से हम कैंसिल करते हैं तो ये 2 से 15 दूनी 30, एक इधर जाएगा तो हो जाएगा आपके कितना? 15 दूनी 23 और ये 7 बार कट जाएगा, ये 2 बार। 157 बट्टा 2 में से 50 घटाना है तो 157 का आधा करते हैं, सिंपल है। 157 का आधा करोगे 2 सत्ते 14, शेष पल 1, यहाँ 7 अटे 2 अटे 16 हो जाएगा, शेष पल 1, पॉइंट आएगा, पॉइंट के कारण 0 हो जाएगा और यहाँ 2 पंजे 10 यानी 78.5 आएगा इसका आंसर। 78.5 में से 50 आप माइनस करोगे तो आएगा 28.5। कितना आएगा? 28.5 आएगा। क्लियर है? तो ये तो सिंपल चीज थी, आपने कैलकुलेशन से कर लिया है। कैलकुलेशन चलो मिटाते नहीं है तो आपको समझ आएगा। तो 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर किसका? इसका क्षेत्रफल आया। ठीक है, और हमें क्या पूछा है? इसी प्रश्न का दूसरा भाग है। 10 सेंटीमीटर वही त्रिज्या वाला वृत्त है, उसकी कोई जीवा केंद्र पर समकोण बनाती है तो हमें संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का, लाड लो, दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले एक वृत्त ले लेते हैं हम। ठीक है, अब इसमें क्या बोला है हमें? प्रश्न में 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है। ध्यान से सुनना प्यारे विद्यार्थियों, ये 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या है। ठीक है, यही सवाल। अब जीवा बनाने की जरूरत नहीं क्योंकि सवाल में क्या बोला है? सवाल में दीर्घ त्रिज्य खंड की बात हो रही, तो जीवा में त्रिज्य खंड का कोई योगदान नहीं है। भाई त्रिज्य खंड के अंदर जीवा का क्या योगदान है? त्रिज्य खंड तो त्रिज्याओं से निर्मित भाग होता है। तो ये 2 त्रिज्याएं मैंने आपके सामने बना दी है। त्रिज्याओं के मान कितने हैं? 10 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है? दीर्घ त्रिज्य खंड का ये वाला जो भाग है ना, ये छोटा सा भाग मैं आपके सामने शेडेड करके बताता हूं। ये तो हमारा लघु त्रिज्य खंड है, हमें लघु का नहीं ज्ञात करना। इस बार सवाल में दीर्घ यानी बड़े त्रिज्य खंड का, त्रिज्याओं से घिरा 2 भाग होता है। देखो ये जो मैंने अभी ब्लैक लाइंस बनाई है, ये भी 2 लाल रंग की त्रिज्याओं से घिरा हुआ भाग है। और ये जो पीछे बचा है ना लाल लो, पूरा ये वाला भाग, ठीक है, पूरा ये वाला जो भाग है ये भी तो इन 2 त्रिज्याओं से ही तो घिरा हुआ। आप देखो यहां से त्रिज्या चालू हुई, वापस त्रिज्या पे खत्म हुआ, तो इसका मतलब त्रिज्याओं द्वारा 2 क्षेत्र घेरे जाते हैं। छोटा क्षेत्र होता है इसे लघु त्रिज्य खंड कहते हैं और बड़े क्षेत्र को दीर्घ त्रिज्य खंड कहते हैं। तो कैसे ज्ञात करेंगे दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल? अभी हम जो है फॉर्मूले से करके बता देता हूं आपको। मैं इन लाइंस को मिटा देता हूं, मुझे इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, मैं इसको शेडेड कर देता हूं इस टाइप से। इसका मुझे क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, जो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा इस लाइनों से। हमें इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये जो भाग है ना, इसे कहते हैं दीर्घ त्रिज्य खंड। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मैंने आपको बताया था, बेसिक तरीका क्या है। इसके अंदर आपको जो फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है ना, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360। तो ये जो थीटा होता है वो क्या होता है? न्यून कोण होता है। आप क्या करो, इस थीटा को, ये जो भी थीटा है, ये थीटा मैंने आपको बताया 180 डिग्री से कम सवाल में दिया है।
यानी 90 डिग्री दिया है, ठीक है, 90 डिग्री दिया, इसका मतलब ये जो 90 डिग्री है वो लघु त्रिज्य खंड के बारे में दिया है। क्यों? क्योंकि लघु त्रिज्य खंड का जो माप होता है, लघु त्रिज्य खंड का जो कोण होता है वो 180 डिग्री से कम होता है, और यहां 180 डिग्री से कम ही दिया, यानी कोण थीटा जो है ये वाला अंदर वाला ये दिया है, कोण हमें ये जो है ना ये 90 डिग्री दिया है लाडलो, ये थीटा आपको सवाल में ये दिया, पर हमें थीटा 90 यूज नहीं करना, हमें थीटा ये पीछे वाला जो बच्चा है ना शेष ये ज्ञात करना है, ठीक है। हमें पीछे वाला थीटा कैसे ज्ञात करेंगे? आप भी जानते हो कि केंद्र के किसी भी एक बिंदु, यहां पर जो वृत्त का केंद्र है उसके चारों ओर बने कोण का योग 360 होगा, या आप यूं समझ लो एक ही बिंदु के चारों ओर बने कोणों का योग 360। तो थीटा हमें ये 90 डिग्री दिया है, लघु त्रिज्य खंड का कोण दिया, और क्षेत्रफल दीर्घ त्रिज्य खंड का पूछ रहा है, तो आपको फॉर्मूले में थीटा की जगह क्या यूज करना है? 360 डिग्री माइनस थीटा। ये जो पीछे वाला लाडलो कोण होगा ना ये वाला, ये कोण क्या होगा? 360 माइनस थीटा होगा। क्लियर है? तो इसको हम शुरुआत करते हैं, ध्यान से सुनना लाडलो। हम क्या लिखेंगे? कोई प्रॉब्लम नहीं है, थीटा हम सीधा फॉर्मूला लगाते हैं कि दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना होगा? दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ठीक है। दीर्घ लिया ना इसलिए थीटा हम जो है बड़ा लेंगे। दीर्घ त्रिज्य खंड का जो कोण होता है ना विद्यार्थियों वो क्या होता है? ज्यादा होता है, आपको भी पता है 180 से भी लाडलो ज्यादा होता है, ध्यान से सुनना हमेशा, ठीक है। तो दीर्घ त्रिज्य खंड का कोण क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर 360 डिग्री माइनस थीटा। जो आपको कोण दिया ना उसको 360 में से घटाओ, बट्टा क्या होगा लाडलो? 360 डिग्री, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसके अंदर मान रखते हैं पाई को कितना लेना है, सवाल में बोला है 3.14, पाई की जगह 3.14 लेना है। आर कितना है? 10, 10 का स्क्वायर, और ये दोनों गुणा होंगे ना, 100 से इसको गुणा करोगे 314 बन जाएगा, ठीक है। गुणा 360 में से थीटा घटाओ, थीटा कितना है? थीटा हमारा है 90 डिग्री घटाना है। 90 डिग्री क्यों घटा रहे हैं? क्योंकि हमें बड़े भाग का क्षेत्रफल, बड़े त्रिज्य खंड का, दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बट्टा में है 360, ये फाइनल क्या बनेगा चेक करते हैं। देखो ये पॉइंट हटेगा तो आप जानते हो बट्टा में 100 आएगा, ठीक है, और ये 100 से 10 का स्क्वायर 100 कट जाएगा, तो यहां तो बनेगा 314, ठीक है। 360 में से 90 घटाओ, क्या बनेगा? 270, 270 बट्टा 360, ठीक है। इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम, ठीक है। ये दोनों डिग्री में है तो इन्हें किससे पहाड़े से कट कर सकते हैं? देखो 0 से 0 तो कट गया, अब 9 से ये कट गया 27 3 बार, 9 से ये कट गया 4 बार, तो अब कुछ नहीं करना है, 314 को 3 से गुणा करो और 4 का भाग दे दो, या आप इनको पहले 2 से भी काट दो, मैं यहाँ रफ वर्क यहाँ कर रहा हूं। 314 बट्टा 4 इंटू 3 करना है ना, रफ वर्क क्या कर रहा हूं, पहले 2 से कट गया 2 बार, और ये रफ वर्क आपको जो है कॉपी के पीछे करना है एग्जाम में, यहां साइड में नहीं करना है, ठीक है। आपका काम साफ सुथरा नजर आना चाहिए, और इतना भी साफ सुथरा नहीं कि सामने वाले को पता चल जाए कि किसी के देख कर किया है। छोटी मोटी कैलकुलेशन बिल्कुल करनी है, जैसे मैंने पॉइंट हटा के 100 लिखा, कट कर दिए, यहां 0 से 0 कट कर दिया, थोड़ी बहुत, बिल्कुल ऐसे भी नहीं करनी है कि सामने वाले को समझ में नहीं आए, और इतना साफ भी नहीं करना है सामने वाले को कॉपी पर डाउट हो जाए कि देख कर छाप रहा है कोई, ठीक है। तो ये रफ में करना है, मैं यहां साइड में करके बता रहा हूं। रफ में आपको आपके जो एग्जाम की कॉपी है सबसे लास्ट में करना है लाडलो, और यदि साइड में करो तो पेंसिल से ही कर दो, बार बार कॉपी नहीं पलटनी होगी, पेंसिल से कर दो फिर मिटा देना रबड़ से, ठीक है। तो 2 से इसको काट दिया 2 बार, ये कटेगा कितनी बार? 15 दूनी 30, 157 बार, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, 157 को 3 से गुणा करके 2 का भाग दे दो, तो 7 या 21 होगा, हासिल की जाएगी 2, 15 या 45 और 2 47, 471, ठीक है। 157 को 3 से गुणा किया, 7 या 21, हासिल की 2, 5 या 15 और 2 17, हासिल की 1, 3 एकम 3 और 1 कितना हो गया 4, ठीक है। अब बट्टा 2 करोगे, 471 में 2 का भाग दोगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 1 इधर जाएगा, 2 पंजे 10 बनेगा और पॉइंट 1 बच जाएगा, 235.5 समथिंग आएगा। 471 का आधा आप भाग देकर भी कर सकते हो, वैसे नहीं समझ में आया, 2 दूनी 4, शेषफल 0, 2 तिया लाड 2 6 होगा, शेषफल कितना आएगा 1,
और फिर यहां से कितना होगा, 1 उतरेगा, 2 पंजे हो जाएगा लाड लो 10, शेष फल 1, फिर पॉइंट के कारण 0, पॉइंट उतरेगा, पॉइंट के कारण क्या उतरेगा 0, और 2 का भाग जाएगा लाड लो 5 बार, 235.5 समथिंग हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये सवाल इतने कोई टफ नहीं है, कैलकुलेशन नॉर्मल है, आपको करनी आनी चाहिए तब आप कर लोगे। 5वां प्रश्न करते हैं, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाली वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो हमें चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। और इसी प्रश्न का दूसरा भाग है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, 2 भाग, ये 3 और है, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल। 3 पार्ट इसके करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करना है, सबसे पहले हमें चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो मैं यहां पर सबसे पहले एक वृत्त लेता हूं, ये ले लिया। ठीक है, ये मैंने एक वृत्त लिया जिसकी त्रिज्या 21 है। अब इसका कोई चाप है, केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता। मान लीजिए ये मैंने एक चाप ले लिया, लाल रंग का आपको दिख रहा है, ये मान लीजिए चाप के इस सिरे को और चाप के इस सिरे को केंद्र से मिलाया, कोण कितना बना रहा है 60 डिग्री का। ठीक है, अब आगे पूछ रहा है चाप की लंबाई, ये जो लाल रंग का चाप है ना प्यारे विद्यार्थी, यहां से यहां तक ये लंबाई हमें ज्ञात करनी। चाप की लंबाई को L से हम दर्शाते हैं, तो आपको चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। सूत्र आपको बताया, त्रिज्या कितनी दी हुई है 21 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, और ये वृत्त का केंद्र जिसे O से दर्शाते हैं, चाहे तो C से भी दर्शा सकते हो। ठीक है, तो त्रिज्या हमें क्या दी हुई, हल करते हैं। वृत्त की त्रिज्या हमें क्या दे रखी है, वृत्त की त्रिज्या हमें r स्मॉल r दे रखी है प्यारे विद्यार्थियों 21 सेंटीमीटर। और केंद्र पर अंतरित कोण जिसे हम थीटा कहते हैं, केंद्र पर अंतरित कोण, केंद्र पर अंतरित कोण जिसे हम थीटा कहते हैं, वो दे रखा है 60 डिग्री। चाप की लंबाई का सूत्र आपको बताया, चाप की लंबाई क्या होता है, सूत्र पाई, चाप की लंबाई जिसे हम L से लिखते हैं, सूत्र होता है पाई r थीटा बट्टा 180। ठीक है, ये सूत्र होता है पाई r थीटा बट्टा 180। तो कितना बनेगा, पाई की जगह कुछ रखने का बोला, क्या पूरा प्रश्न चेक कर लेते हैं, नहीं बोला है, 3 भाग है, 5वें के 3 भाग है, तीनों में नहीं बोला है कुछ, तो हम क्या करते हैं, पाई की जगह 22/7 ही लेते हैं, त्रिज्या है लाड लो 21, थीटा की जगह 60 डिग्री बट्टा 180 डिग्री। अब कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं, कितना आता है। ठीक है जी, तो देखो 60 से 180 कट गया 3 बार, 7 से 21 कट गया 3 बार, और 3 से 3 भी कट, तो कुल मिला के क्या बचा, आप भी देख लो, सीधा 22 उत्तर आ गया। सिंपल है ना ये तो भाई, 60 से 180 कट गया 3 बार। ठीक है, 7 से 21 कट गया 3 बार, 3 से 3 कट, तो सीधा उत्तर आ गया 22 सेंटीमीटर। ये जो चाप है कितना लंबा होगा, 22 सेंटीमीटर लंबा होगा। ठीक है, पहला पार्ट हो गया इसका, आपको पहला पार्ट हो गया है। ठीक है, अब दूसरा पार्ट ज्ञात करते हैं, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ये जो हमने वृत्त लिया था, ठीक है, ये मैंने जो अभी वृत्त लिया था, मैंने यहां पर एक चाप लिया जिसका हमने लंबाई ज्ञात कर ली। ठीक है, सिंपल, ये कोई भी ले लो, ये डायग्राम वापस बना रहा हूं मैंने ये चाप की लंबाई ज्ञात कर ली, कितनी आ गई है, 22 आ गई है। ठीक है, चाप की लंबाई कितनी आ गई है, 22 आ गई है लाड लो। त्रिज्या हमें दे रखी है 21, कोण हमें दे रखा है 60 डिग्री, ये केंद्र O है। तो आप मुझे बताइए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, अब चाप द्वारा, ये चाप देखो 22 सेंटीमीटर का है, ये आप देख रहे हो, केवल त्रिज्य खंड नाम आया, इसका मतलब लघु त्रिज्य खंड। ठीक है, हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, 2 तरीके, एक तो त्रिज्य खंड का सिंपल फॉर्मूला आपको मैंने बताया, पाई r स्क्वायर बट्टा 360, पाई r स्क्वायर थीटा बट्टा 360, इस फॉर्मूले की मदद से कर सकते हो। और दूसरा फॉर्मूला आपको मैंने बताया हुआ है 1/2 इंटू L इंटू R, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दोनों सेम है। क्लियर है, आप L का फॉर्मूला पाई r थीटा बट्टा 180 रखोगे तो भी आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा। क्लियर है, आप L अभी आपने निकाल दिया है, तो ये फॉर्मूला इस सवाल में लगाना बेहतर रहेगा। क्लियर है, आपको कहने का मतलब
मतलब है, मेन फॉर्मूला तो ये है, मैं मानता हूं, ठीक है, लेकिन आपने 5वें प्रश्न के पहले पार्ट में एल निकाला हुआ है, आर आपको दिया है ना, तो ये फॉर्मूला लगाना आसान नहीं रहेगा। सिंपल एल और आर को गुणा करके आधा करना है, 1/2 से गुणा मतलब आधा करना है, तो सिंपल ये रहेगा, तो हम इसका ही उपयोग करेंगे। क्लियर है? इस फॉर्मूले का यहां इस सवाल में उपयोग बेहतर रहेगा, वो भी कर सकती हो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 1/2, एल हमारे पास कितना आया हुआ है, चूंकि एल बराबर कितना आया 22 सेंटीमीटर हमने ज्ञात किया, लिख देते हैं, हमने अभी ज्ञात किया ना पहले भाग में, ठीक है। तो एल है 22 और त्रिज्या है 21, तो कितना होगा चेक करते हैं, 2 से 22 को काटेंगे 11 बार, 11 को 21 से गुणा कर दो, तो 11 एकम 11 हासिल लगेगी, 1 11 दूनी 22 और 1 23, तो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या आएगा, उत्तर आएगा। क्लियर है? ये जो 22 आया हमने उपयोग कर लिया। तीसरा भाग, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये जो जीवा है ना, जीवा द्वारा बनाए गए, सेम टू सेम चीज चल रही है। मान लो वो वृत्त कहां गया, ये रहा, ठीक है, ये मान लीजिए ये मेरा वृत्त है, ठीक है, यहां पर हमारा चाप था। अब ये जीवा की क्या बात आई है, ध्यान से सुनना, ये हमारा क्या था, चाप था। जीवा कहां से होगी, ये जो चाप के अंतिम दोनों बिंदु है ना, इनको आप यदि मिलाते हो तो जीवा बन जाएगी। कि आपने पढ़ा ना, परिधि पर स्थित किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने पर बनी लंबाई, ठीक है, तो परिधि पर स्थित किन्हीं भी दो बिंदुओं को आपने मिलाया, तो ये जो लंबाई है जो वृत्त के अंदर से गुजर रही है अंतर्भाग में, इससे हम क्या कहेंगे, जीवा कहेंगे। तो ये जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड, अब केवल वृत्तखंड आया, इसका मतलब सदैव आपको लघु की बात कर रहा है, ठीक है, हमें ये क्षेत्रफल ज्ञात करना है लघु वृत्तखंड का। क्लियर है? अब देखो हमें कौन से दिए हुए हैं, आप भी जानते हो, ये जीवा कह दो या संगत चाप कह दो, एक ही बात है भाई, ये चाप ले लो या संगत जीवा ले लो, एक ही बात है, दोनों एक ही बात है। ये कोण हमें सवाल में कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री पहले से दिया है, ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, 60 डिग्री ये कोण दिया है और त्रिज्या हमें 21 दी है। तो इसका सूत्र आप जानते हो, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, आप भी जानते हो, पाई आर स्क्वायर थीटा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, कितना होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360 डिग्री माइनस आर स्क्वायर बट्टा 2 साइन थीटा। क्लियर है? और ये जो है ना पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360, ये किसका होता है, आप भी जानते हो, त्रिज्य खंड का होता है, लघु त्रिज्य खंड का। ये जो इतना सा है ना प्यारे विद्यार्थियों, ये किसका क्षेत्रफल होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा, ये आप जानते हो लाडलो, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है। ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। ये इतना सा भाग लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आता है, जो कि हम निकाल चुके हैं, आप भी जानते हो 231। तो इतनी कैलकुलेशन हमें नहीं करनी, हमें क्या दिमाग लगाना, ध्यान से सुनना, हमें क्या दिमाग लगाना है, मान सारे रखने हैं, पाई की जगह में रख देना है 22/7, आर की जगह 21 है तो 21 का स्क्वायर, जैसे यहां पर किया था आपने, ठीक है, तो यहां पर आएगा, अब रखना नहीं, सीधा पाई 22/7, आर की जगह 21 का स्क्वायर और थीटा की जगह 60/360 डिग्री आएगा, माइनस आर स्क्वायर, ये पूरा 100 होके आपने ये जो रखा ना, ये पाई आर स्क्वायर, मैंने कहा था ये जो आपने क्षेत्रफल है इस सूत्र से निकाला, इससे भी निकालते यही आता, ठीक है। तो अब हमने इस सूत्र से डायरेक्ट निकालना नहीं, यहां पर आपको सीधा 231 रख देना है। क्लियर है? आपको कैलकुलेशन नहीं करनी, सीधा यही आएगा, ये निकाला हुआ है तो क्यों लगाना में माइंड, ये सीधा 231 रखो, केवल पीछे वाले भाग को सॉल्व करना है। तो आर स्क्वायर कितना है जी 21, तो 21 का स्क्वायर बट्टा 2 इंटू साइन थीटा, साइन 60 का मान क्या होता है आप जानते हो लाडलो, √3/2। तो कैसे करेंगे, यहां पर देखते हैं, ये तो बन गया 231, आपको पता लग गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 21 का स्क्वायर होता है 441/2, √3/2 होता है, ठीक है। ये कैलकुलेशन हम पीछे करेंगे, आराम से ध्यान से सुनना, आपको 231 में से क्या घटाएंगे, ध्यान से सुनना। अब 2 × 2 तो 4 होंगे, 400 और √3 का मान होता है 1.732, ठीक है। आप चाहे तो 1.73 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन में यहां कर देता हूं, 441 माइनस
ठीक है, 441 को √3 से गुणा करना है, बट्टा में 4 देना है, भाग, ठीक है, 2 × 2 4 होगा। तो 441 इंटू √3 के जगह हम लेते हैं 1.73, या आप चाहो तो 1.732 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो 1.7 ले लेता हूं, बट्टा में 4 है। अब ये पॉइंट हटेगा तो क्या आएगा, 100 आएगा। अब 173 को 441 से गुणा करते हैं, कितना आएगा, 441 को 173 से गुणा करते हैं, या हम उल्टा कर लेते हैं, एक ही बात है, 173 को 441 से गुणा करना है, ठीक है। इन दोनों को मैंने उल्टा क्यों लिखा, क्योंकि नीचे 2 बार 4 है, थोड़ी कैलकुलेशन आसानी रहेगी। तो क्या बनेगा, पहले 3 7 1 बनेगा, फिर क्रॉस आएगा, 4 तिया कितना होगा जी, 12, हासिल लगेगी 1, ठीक है। 4 7 28 और 1 29 होगा, हासिल लगेगी 2, 4 एकम 4 और 2 कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। क्लियर है, 4 तिया 12, हासिल 1, 7 चौक 28 और 1 29, हासिल 2, 4 एकम 4 और 2 6, और ये के नीचे आएगा, 2 बार क्रॉस लिख दो, फिर वापस लिख दो, 2 9 6, ठीक है। इन्हें सॉल्व करो, 3 7 और 2 हो जाएंगे 9, ये 10 और 2 12, हासिल की 1, 6 और 1 7 और 9 हो जाएंगे 16, हासिल की 1, ये आ गए 76,293, ठीक है। इन दोनों का गणा, अब इसमें 4 का भाग दे दो, कितना आएगा, 4 का भाग दे देते हैं, ठीक है। इसके अंदर 4 का भाग दे देते हैं, थोड़ा और आसान हो जाएगा। तो 4 एकम 4 होगा, शेषफल आएगा 3, ठीक है। फिर उतरेगा 6, 4 नम कितना होगा, 36, पूरा पूरा चला गया। अब उतरेगा 2, 4 का भाग 2 में जाएगा नहीं, 0 उतरेगा, फिर यहां से 9 उतरेगा। 4 7 28, 4 नम तो 36 ज्यादा होता है, और 4 8 32 भी ज्यादा होता है, 4 7 28 7 बार जाएगा, शेषफल उतरेगा 1, ठीक है। शेषफल 1 आ गया। अब क्या करेंगे जी, अब उतारेंगे लाड लो 3 को, ठीक है। तो 4 तिया कितना हो गया, 12 हो जाएगा, यहां करता जा रहा हूं, 13 में से 12 गया, 1 आ जाएगा, ठीक है। अब 4 का भाग 1 में जाएगा नहीं, पॉइंट के कारण 0, 4 का भाग 10 में जाएगा 2 बार, 4 दूनी 8, शेषफल आएगा 2, पॉइंट के कारण 0 आएगा, 4 का भाग 20 में पूरा पूरा जाएगा 5 बार, ठीक है। तो यह आया 19073.25, ठीक है। ये कैलकुलेशन सब रफ में करनी है, यहां आपको बोर्ड के अंदर ये सारी चीजें, सिर्फ चित्र बनाना है, कैलकुलेशन रफ में करनी है, ठीक है। तो 19073.25 आया है, 19073.25, बट्टा में अभी 100 और है, 100 और है, इसका मतलब ये पॉइंट 2 स्थान और आगे खिसकेगा, तो 73 से पहले लग जाएगा, तो आएगा 190.7325, ये हमारे इस प्रश्न का जवाब होगा। अच्छा, अभी तो घटाना और है, ठीक है, 190.7325, ठीक है। तो घटाएंगे तो कितना आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 231 में घटाओ, आप चाहो तो 1.732 भी ले सकते हो, पॉइंट के बाद 3 अंक। अब 231 में से घटाओ इसको, तो 231 में से 190, तो ये रहा, पॉइंट के बाद क्या है, 7325, और ऊपर कुछ नहीं है, तो सारे कितने हैं, लाड लो 0, तो घटाओगे तो यही आएगा, पॉइंट के बाद 7325, तो ठीक है। या आप ऐसे समझ लो, ये घटाओगे तो 10 में से 5 जाएगा, 5 यहां यहां और यहां 9 बन जाएंगे, 9 में से 2 जाएगा 7, 9 में से 3 जाएगा 6, 9 में से 7 जाएगा 2 बन जाएगा, ठीक है। यहां क्या बचेगा, 0 बचेगा ना, आपने उधर उधार दिया तो 0 में से 0 गए 0, 13 में से 9 जाएंगे, लाड लो 4 बचेंगे, और यहां पर बचेगा 1, 1 में से 1 गए 0, तो उत्तर आएगा 40.2675। थोड़ा बहुत पॉइंटों में फर्क पड़ सकता है, लेकिन उत्तर लमसम जो है लगभग 40.2675 आएगा, ठीक है। तो 5वें प्रश्न के 3 प्रश्न तक, 5वें के 3 पार्ट हमने कर लिए हैं, शेष लाड लो अगले भाग में करेंगे, और मुझे उम्मीद है कैलकुलेशन सारी आपको समझ में आ गई होगी। ये सारा काम रफ कार्य है, ये आपको एग्जाम में लास्ट में करना है, आपको लास्ट पेज पर करना है, यहां पर आपको साफ सुथरा काम करना है, क्लियर है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है आपको ये प्रश्न जो मैंने बताए समझ में आ गए होंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, स्वस्थ रहे, मस्त रहे।